Good morning, students. Today we are going to read about essay writing. How to write a essay. This is chapter number 22 of this book, Composition. And today we are going to know about essay writing. An essay is a long, connected piece of written composition on a given subject. ऐसे क्या होता है, एक लॉन्ग और कनेक्टेड, एक लंबा होता है और एक दूसरे से कनेक्टेड होता है, मतलब उसमें जो भी सेंटेंस दिए होते हैं वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं. रिटन कॉम्पोजिशन रिटन फॉर्म में होता है किसी भी सब्जेक्ट पर. इट एक्सप्रेसेस वंस पर्सनल आइडियाज़ और ओपिनियन ऑन द गिवन टॉपिक. कोई भी जो पर्सनल आइडियाज़, हम जैसे ऐसे लिखते हैं तो हमारे जो आइडियाज़ हैं, हमारे विचार हैं, वो उस टॉपिक पर हम लिखते हैं. जब भी हमें कोई टॉपिक दिया जाता है ऐसे लिखने के लिए, तो हमारे जो विचार हैं हम उनमें अपने विचारों को व्यक्त करते हैं. एन ऐसे हैज़ एट लीस्ट 3 पैराग्राफ्स. एक ऐसे में 3 पैराग्राफ्स होते हैं. द स्ट्रक्चर ऑफ एन ऐसे, स्ट्रक्चर कैसा होता है ऐसे का. एन ऐसे में बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. ऐसे को 3 पार्ट्स होते हैं. पहला इंट्रोडक्शन होता है जिसमें कि जिस चीज़ के बारे में ऐसे हैं हम उसके बारे में बताते हैं. बॉडी ऑफ द ऐसे, फिर बीच का पार्ट होता है जिसमें हम अपने विचार रखते हैं. एंड द कंक्लूज़न मतलब वो उस ऐसे से क्या कंक्लूज़न निकला है, मतलब हम उसमें क्या शिक्षा देना चाह रहे हैं उससे. द इंट्रोडक्शन इज़ दैट पार्ट ऑफ द ऐसे विच विल क्रिएट द इंटरेस्ट ऑफ द रीडर. इंट्रोडक्शन में जो है इंटरेस्ट बनाता है वो रीडर का. इंट्रोडक्शन शुड बी ब्रीफ, कैची एंड इंटरेस्टिंग. जो इंट्रोडक्शन कैसी होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए, कैची मतलब कि वो जिस भी हम सब्जेक्ट पे ऐसे लिख रहे हैं उससे रिलेटेड होनी चाहिए और इंटरेस्टेड हो, बोरिंग नहीं होनी चाहिए. द बॉडी कंप्राइजेज द मेन सब्जेक्ट मैटर. जो बॉडी होता है मतलब जो बीच का पोर्शन होता है ऐसे का, उसमें मेन सब्जेक्ट मैटर होता है. इट शुड बी डिवाइडेड इनटू अ नंबर ऑफ पैराग्राफ्स. ठीक है, वो बहुत सारे पैराग्राफ्स में डिवाइडेड होता है. ईच ऑफ देम हैविंग अ कोहेरेंट लिंक. और हर किसी में, हर पैराग्राफ में एक दूसरे से कोहेरेंट लिंक होता है, मतलब सुसंगत, कि जिस भी सब्जेक्ट के बारे में लिखा हुआ है वो आपस में मैच कर रहा हो. कोहेरेंट लिंक होना चाहिए रेस्ट ऑफ द पैराग्राफ्स, जो दूसरे पैराग्राफ्स हैं उनके साथ. ऑल द पॉइंट्स और आर्ग्यूमेंट्स शुड बी एक्सपेंडेड इन द बॉडी ऑफ द ऐसे इन अ लॉजिकल सीक्वेंस. ठीक है, जो भी वो बॉडी में हम बॉडी पार्ट मतलब जो भी हम ऐसे जिस चीज़ के बारे में लिख रहे हैं उसमें लॉजिकल सीक्वेंस होना चाहिए. और द कंक्लूजन शुड बी अट्रैक्टिव. कंक्लूजन अट्रैक्टिव होना चाहिए. शुड लीव अ स्ट्रॉन्ग इम्प्रेशन ऑन द रीडर्स माइंड. और जो भी रीडर है उसके माइंड पर उसका अच्छा इम्प्रेशन होना चाहिए. द फाइनल इफेक्ट ऑफ द ऐसे रेस्ट्स मेनली ऑन हाउ द इंट्रोडक्शन एंड द बॉडी हैव लेड स्मूथली टू द कंक्लूजन. ठीक है, फाइनल इफेक्ट कैसा होता है ऐसे का, कि उस पर डिपेंड करता है कि इंट्रोडक्शन कैसा है, उसका बॉडी पार्ट कैसा है और कंक्लूजन, मतलब तीनों में स्मूथली कनेक्शन होना चाहिए. द कंक्लूजन शुड बी ब्रीफ. कंक्लूजन छोटा होना चाहिए. थॉट प्रोवोकिंग होना चाहिए, मतलब उससे हमें कोई शिक्षा मिलनी चाहिए. एंड कन्विंसिंग, और कन्विंसिंग होना चाहिए जिस पे हम विश्वास कर सकें. द स्टाइल शुड बी क्लियर एंड फ्लुएंट. स्टाइल जो है क्लियर और फ्लुएंट होना चाहिए. द लैंग्वेज शुड बी सिंपल, आइडियोमेटिक, मतलब इडियोमेटिक होनी चाहिए, सिंपल होनी चाहिए. एंड ग्रामेटिकली करेक्ट, और ग्रामेटिकली करेक्ट होना चाहिए. अब टाइप्स ऑफ एसेज हैं. फर्स्ट है डिस्क्रिप्टिव एसेज. दे डिस्क्राइब सम प्लेस और थिंग. किसी भी प्लेस या थिंग को डिस्क्राइब करते हैं, जैसे कि एलिफेंट हो गया, पीपल, ट्री, दहेली, द रेड फोर्ट, द सन, द स्प्रिंग सीजन, पेपर, मोटर कार्स एक्सेट्रा. फिर सेकंड है नरेटिव एसेज. क्या होती हैं, दे नरेट सम इवेंट्स और सीरीज ऑफ इवेंट्स. कुछ इवेंट्स को या इवेंट्स की सीरीज़ को ये डिस्क्राइब करते हैं. सच एज अ ट्रेन एक्सीडेंट हो गया, बिल्डिंग ऑन फायर, लाइफ ऑफ रंजीत सिंह, एंड इंडियन मैरिज, होली, इंडिपेंडेंस डे एक्सेट्रा. ये होते हैं नरेटिव ऐसे में. थर्ड है रिफ्लेक्टिव एसेज. क्या होता है, दे कंटेन थॉट्स ऑफ अ पर्सन और इंडिविजुअल ओपिनियन ऑन सम टॉपिक विच इज़ जनरली एब्स्ट्रैक्ट इन नेचर. ठीक है, थॉट्स किसी पर्सन की थॉट्स है या उसका इंडिविजुअल ओपिनियन है.
कुछ टॉपिक्स पर, जैसे कि एब्स्ट्रैक्ट इन नेचर सच एज डिसिप्लिन हो गया, डेमोक्रेसी हो गया, मॉर्निंग वॉक, एनवायरनमेंट एंड पॉल्यूशन, ये रिफ्लेक्टिव एसेज होते हैं। इमेजिनेटिव एसेज कैसे होते हैं? दे आर दोज इन विच द राइटर इज़ रिक्वायर्ड टू यूज़ हिज इमेजिनेशन, मतलब राइटर को अपनी इमेजिनेशन यूज़ करनी होती है उसमें। इट इज़ रिटन इन द फर्स्ट पर्सन, एग्जाम्पल इफ़ आई वर द प्रिंसिपल, फर्स्ट पर्सन में लिखा होता है कि अगर मैं प्रिंसिपल होता तो मैं क्या करता। इफ़ आई वर अ बॉय, अगर मैं बॉय होता तो क्या करता। इफ़ आई वर अ स्टार, अगर मैं स्टार होता तो क्या करता। इफ़ आई वर अ किंग, अगर मैं किंग होता था। इस तरह की जो होते हैं इमेजिनेटिव एसेज होते हैं। नेक्स्ट है हाउ टू राइट अ गुड ऐसे। गुड ऐसे हम कैसे लिखें? देयर शुड बी यूनिटी इन डेवलपिंग वन थीम दो देयर कैन बी वेरियस थॉट्स ऑन द सेम सब्जेक्ट। ठीक है, जो भी हम ऐसे लिख रहे हैं उसमें यूनिटी, डेवलपिंग यूनिटी होनी चाहिए उस थीम में, चाहे हम अलग अलग थॉट्स लिख रहे हैं उस सेम सब्जेक्ट्स के बारे में। नेक्स्ट है देयर शुड बी अ सर्टेन ऑर्डर, उसमें एक ऑर्डर होना चाहिए, जैसे आइडिया शुड फ्लो नेचुरली एंड शुड नॉट बी अरेंज्ड हैपहेजडली। हैपहेजडली मतलब बेतुकी नहीं होनी चाहिए, एक नेचुरल उसमें ऑर्डर होना चाहिए। थर्ड है द ऐसे शुड नॉट बी लॉन्ग, ऐसे जो लॉन्ग नहीं होना चाहिए। इट शुड बी बिटवीन 200-300, 200 से 300 शब्दों के बीच में हो। द पैराग्राफ शुड ऑल्सो बी शॉर्ट, पैराग्राफ भी छोटा होना चाहिए। राइट इन सिंपल इंग्लिश, सिंपल इंग्लिश यूज़ करनी चाहिए। अवॉइडिंग स्लैंग एंड कॉलिक्वल टर्म्स, स्लैंग और कॉलिक्वल टर्म्स को अवॉइड करना है। द लैंग्वेज एंड सेंटेंसेस कंस्ट्रक्शन शुड बी डायरेक्ट एंड नेचुरल, जो है लैंग्वेज और सेंटेंस जो कंस्ट्रक्शन है डायरेक्ट हो, नेचुरल हो। अवॉइड लॉन्ग सेंटेंसेस को अवॉइड करना है। नेक्स्ट है गिव इट अ पर्सनल टच, पर्सनल टच देना है। दैट इज़ एक्सप्रेस पर्सनल आइडियाज़ और ओपिनियन, जो आपके पर्सनल आइडियाज़ और ओपिनियन है वो देने हैं उस सब्जेक्ट पर। डू नॉट यूज़ टू मैनी कोटेशन, ज़्यादा से ज़्यादा कोटेशन यूज़ नहीं करनी है, एक या दो कोटेशन यूज़ कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। प्रोवर्ब्स और सेइंग्स, जैसे मुहावरे वगैरह भी ज़्यादा यूज़ नहीं करनी।